नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे 14 तारीख से 20 मार्च के बीच में आने वाला यह हफ्ता हम सब के लिए विशेष रहेगा। हम जानते हैं सूर्य का होने वाला ट्रांजिट हमारे 12 जोडिक्स पे क्या इम्पैक्ट लेकर आएगी। साथ ही हम बात करते हैं कि बृहस्पति के कंबस्ट होती हुई स्थितियों से हम कैसे निपटे, हम कैसे जाने शनि और बुध की स्थिति को, और कैसे देखें अपनी प्लानिंग्स में, अपने डेली रूटीन में, अपने आने वाले भविष्य की योजनाओं में। चलिए हम बात करते हैं। उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपके फीडबैक्स हमें ऊर्जा भी देते हैं और दिशा भी दिखाते हैं। चलिए मैं बात करती हूँ शुरू मेष राशि के जातकों से। और एरीज नेटिव के लिए जैसा मैं आज देख पा रही हूँ, मैं कह सकती हूँ कि बड़ा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट ये वीक आपको देने वाला है। ऑल्दो यू विल फील वेरी ब्लेस्ड इन अर्ली 2 days, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव मून है, मून का ट्रांजिट काफी फेवरेबल है। पर आफ्टर दैट आपको थोड़ा हार्डवर्क करता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। ऑल्दो योर इनर स्ट्रेंथ विल हेल्प यू अ लॉट, और उससे आप बहुत सारी परेशानियों से बाहर बहुत जल्दी, बहुत क्विकली निकल आएंगे। फैमिली के साथ एक बड़ा अच्छा समय, लेकिन मिडल ऑफ द वीक को मैं निगेटिवली ट्रेल होता हुआ फील करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से मैं कह सकती हूँ कि ओवरवेल्म्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर चीज़ें इम्पोज्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस मिडल ऑफ द वीक को मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली अपने लिए टर्न आउट कर लूँ। इट मे कि कोई शॉर्ट जर्नीज हो, आप किसी यात्रा पर जाए। यहाँ पर जो आपका प्रोफेशनल फ्रंट होगा वो आपके करंट अलाइनमेंट जो है, जहाँ मार्स, वीनस और सैटर्न आपके करियर के हाउस में है, तो वहाँ आप एक अपलिफ्टमेंट जरूर फील करेंगे। इवन कई सारे फ्रंट्स पे थोड़े से स्ट्रगल के साथ भी मैं कह सकती हूँ कि एक मूवमेंट शो होगा। और ऑफ कोर्स ये आपको आगे लेकर जाएगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल सेल्स दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी टॉरस के लिए। और यहाँ पर टॉरस के लिए मैं अगर वीक को देखने की कोशिश करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि वीक विल बिगिन विथ सम बिजी शेड्यूल। सो आपकी स्केड्यूलिंग जो है वो दैट इज वेरी बिजी इन अर्ली 2 days, बिकॉज यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन को लेके या फिर अपनी फैमिली के किसी ट्रबल को लेके आप कुछ ना कुछ डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि आपके थोड़े एक्सपेंसेस भी मुझे दिख रहे हैं इस वीक, और वो आपकी सेविंग से दिख रहे हैं, अर्निंग से नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज नॉट वेरी गुड वीक फॉर बिग अर्निंग्स, लेकिन जो एक ग्रेजुअल इनकम है उसमें आप ग्रोथ जरूर देखेंगे। आप इस समय बहुत सारी एंजाइटी से भरे हुए हैं, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ योर प्लैनेट्स ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू बी able to maintain peace. So it is very much necessary to keep yourself happy and calm, because ये जो वीक है ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंस करता हुआ, और इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपने मूड को बचाएं। So try to control your mood swings, and that is very much necessary for you people in this week especially. You should take care of your eating habits, and थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम या टूथ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, बट आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके सपोर्ट की वजह से आपको इन चीज़ों को ओवरकम करने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा केयरलेसनेस और लेजीनेस भी आपके रूटीन को थोड़ा इम्पैक्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर हैबिट्स टू। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं जेमिनी। जेमिनी के लिए भी जो अर्ली 2 days है दैट इज वेरी गुड। आई कैन से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोग्रेस, वर्क रिलेटेड प्रोग्रेस, या इतने टाइम से जो आपकी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, लिंगर ऑन पड़ी हुई थी, उसमें भी एक प्रोग्रेस। तो आप शुरुआती 2-3 दिनों तक बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट इन मिडल ऑफ द वीक I feel some kind of arrogance in your attitude. So try to maintain your behavior, because थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपकी कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से इट मे कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये टाइम आपको महसूस हो, नहीं है तब भी महसूस हो। सो ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स between your life partner,
तो कैसे भी स्पाउस के साथ अगर थोड़ा सा समय को स्पॉइल होने से आप बचा लेंगे तो ये बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। यहाँ यह वीक आपको बहुत सारी चीजें खाने पीने को मुहैया करा रहा है। सो येस, आई कैन से ट्राई टू कंट्रोल योर अनहेल्दी फूड और ईटिंग हैबिट्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ये भी सजेशन दूंगी कि अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो ट्राई टू कंट्रोल योर इन्वेस्टमेंट इन रफ एजेस। जो सेविंग्स प्लान है उसमें ना जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, सोचें एंड देन यू टेक एफर्ट। यहाँ पर लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो आपको पॉजिटिवली हेल्प कर रहे हैं। आपका काम जो है वो फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही आप मेंटली और फिजिकली ईज आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, अगर आप अपने वर्क एटीट्यूड को ऐसे ही आगे लेकर चलेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई बड़ी सफलता ना मिले। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में। सो कैंसेरियंस के लिए अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये बड़ा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला वीक होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सडन गेन्स होंगे, यू विल फील ब्लेस्ड इन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं कह सकती हूँ कि अर्लियर 2 days यू फील डिजीनेस, थोड़ा सा एक स्लगीनेस है। आफ्टर दैट यू हैव टू बी और यू शुड वर्क वेरी हार्ड बिकॉज जो आपकी स्पेंडिंग का एक सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से अर्निंग्स नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर बाय द मिडल ऑफ द वीक थिंग्स विल गेट बेटर इन सम वे, येस आई कैन से। यहाँ बिजनेस ग्रोथ भी आ जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा चीजें भी बढ़ जाएंगी, लेकिन आप अपने होम अफेयर्स में अपनी चीजों में इस कदर बिजी होंगे कि आप उस वक्त को, उस पर्टिकुलर मोमेंट को enjoy नहीं कर पाएंगे। Although I suggest you to control your harsh speech because आपके बोलने की वजह से आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में एक मैं कह सकती हूँ कि कड़वापन आएगा। So try to control your tongue and आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है that is blood red and the number is 9। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि लियोस के बारे में। So start of the week is filled with happiness। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप मैं कह सकती हूँ कि आपके पास आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग सब आपके साथ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं एंड यू डिसाइड टू मेक सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर वर्क प्लान और कुछ बढ़िया करने की आप सोच भी रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द वीक आप चीज़ों को थोड़ा सा डिलेट करना शुरू करेंगे एंड समहाउ यू फील बोर्डम। आपके लिए इन्वेस्टमेंट का भी ये समय है, हालांकि आप इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि खर्चों में डूबे हुए रहेंगे। तो टाइम इज गुड, टाइम इज ओके काइंड ऑफ, लेकिन आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े हो जा रहे हैं और कई बार आपको लगेगा कि आप बहुत अनफ्रूटफुल तरीके से खर्च कर रहे हैं। ऑल्दो आपका जो नेचर है, जो इस जोड़े के लोग होते हैं वो हमेशा खर्च करते वक्त चीज़ों को बहुत दूर तक देखते हैं या सोचते हैं और उस अकॉर्डिंगली काम कर पाते हैं। उनमें बहुत दूर तक अपनी चीज़ों को देख पाने की या उसके एजम्पशंस की एक मैं कह सकती हूँ कि एक पावर होती है, लेकिन अभी भी आप उस पावर से, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपका वो पावर ख़त्म हो गया, बट स्टिल थोड़ा सा सेविंग्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए। मतलब ये रश काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ डिसीजन ना लें। इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक आर वेरी गुड। सो यहाँ पर आप में बहुत वाइटल एनर्जी होगी, आप बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और समहाउ आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ तो जुपिटर और मरकरी का जो एस्पेक्टिंग है आपके ओन हाउस पे, ये भी आपको एक बहुत अच्छा सा जजमेंटल मैं कह सकती हूँ माइंडसेट देगा और चीज़ों को आप बहुत बारीकी से समझेंगे। जो लोग एक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी रियलिटी तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। यह हफ्ता मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके लिए
थोड़ा सा बैलेंस बनाने की सुविधा आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी सेविंग्स बचानी पड़ेगी, और जो कुछ भी आपको लगता है कि एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बीच का जो एक बैलेंस है, अगर वो नहीं खोए तो आपके हित में रहेगा। यहाँ पर आपके लिए जो पॉजिटिव कलर है या आपको जो फेवर करेगा इस वीक, दैट इज गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं 6 जोडिएक यानी वर्गोस के बारे में। सो वर्गोस पीपल आर बिजी इन फर्स्ट 2 days ऑफ द वीक, और वहाँ पर दे विल एबल टू यूज देयर इनोवेशंस विद इन करंट बिजनेस ऑल्सो, और कुछ नए में भी पैसा लगाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। ऑल्दो यू कैन एक्सपेक्ट टू डिलीवर अ बिग ऑर्डर, बट आई कैन से कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जो चेंजेस हैं वो चेंजेस कंबस जुपिटर की वजह से थोड़ा इफेक्ट ले रहे हैं, और इस वजह से आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या इन्वेस्टमेंट मैटर्स हैं उसमें आप बहुत हड़बड़ी के साथ ना जाएं। आपके लिए अगर आप लव बर्ड्स हैं तो क्वालिटी मोमेंट्स हैं आपके पास, ऑफ कोर्स आप उसको एंजॉय करते हुए, और अगर आप सिंगल हैं तो आप मैरिज की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है फाइनेंशियल लाइफ में आपके, लेकिन यस आई कैन से कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर रोमांस। आई कैन से लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक सीम्स टू बी वेरी डल, सो यू विल फील पैसिव, आपको कुछ करने का मन नहीं करता रहेगा, आपके प्रोजेक्ट्स जो है आपको लगेगा बंद हो रहे हैं, आपका टाइम जो है वो वॉस्टफुलनेस शो कर रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर मूड दिस टाइम, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आपको एक मेंटल एंजाइटी होगी और समहाउ आप अनइजीनेस फील करेंगे। यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टमेंट के स्पेक्यूलेशंस में ना पड़ के उसको जस्ट अवॉइड करना आपके लिए बेहतर होगा। आपको इस हफ्ते जो कलर सूट करेगा दैट इज ग्रीन, पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी लिब्रास की। लिब्रा के लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी मच ब्लेस्ड बिकॉज यहाँ पर जो मून का ट्रांजिट है दैट इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू पीपल, और जितनी डिफरेंट या डिफिकल्ट थिंग्स थी आपकी लाइफ के लिए वो सब कुछ यहाँ से वैनिश होता हुआ। सो आई कैन से यू हैव टू बी रेडी नाउ, दिस टाइम इज फॉर ग्रोथ। So you people can start automatically, your all stopped work will start automatically। तो ये बड़ा अच्छा सा समय आपके लिए साबित होगा। And in this week also, in this week you can plan to donate something big। आपके अंदर ऐसी भावनाएं आएंगी, और ऑफ कोर्स यहाँ मैं कहूँगी कि लिब्रास के लिए भी आपके लिए जो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट का, ये आपको कहीं ना कहीं उद्दत कर रहा है कि यू हैव टू गिव समथिंग, यू हैव टू डोनेट समथिंग। जो एक क्लमजीनेस था वर्क को लेके, लाइफ को लेके, उससे भी आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वीक आपके लाइमलाइट में रहने का भी वीक है। मैं कह सकती हूँ कि बहुत फेम आपको मिलेगा इस वीक, क्योंकि शुक्र की जो पोजिशनिंग है दैट विल हेल्प यू वेरी मच। यहाँ पर पेरेंट्स के हेल्थ अच्छे बने रहेंगे, बच्चों के हेल्थ में भी आपको कहीं कोई ट्रबल नहीं दिखाई दे रही। इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक योर प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। सो अगर आप किसी ऐसी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं, किसी पैसे की या किसी गेन की, तो मैं कह सकती हूँ कि आप वीकेंड में उसको उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप एनिमीज से, अपने अपोनेंट से डरे हुए हैं तो, और कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं कह सकती हूँ कि आप इस वीक उस पे एक जीत आपको मिलेगी। सो दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस के बारे में। और स्कॉर्पियंस के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऑल्दो मून का जो ट्रांजिट है दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू पीपल, लेकिन सजिटेरियंस के लिए मंडे, ट्यूसडे, ये जो 2 दिन है दैट इज नॉट गुड फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून। सो यू हैव टू कंट्रोल योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव टू कंट्रोल दिस नेगेटिव सिचुएशन बिकॉज आपका जो बोलने का है एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, या आपकी जो कमांडिंग एटीट्यूड्स हैं उन सबों में आपको कहीं ना कहीं लगेगा
कि सिचुएशन जो है वो डिरेल हो रही है, बट यू हैव लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड you have some kind of blessings too, because scorpions are very good, very large at heart. तो ऐसे लोगों को मैं कह सकती हूँ कि बाहरी दुआएं आपको बहुत मिलती हैं, विशेस बहुत मिलती हैं, तो वो आपको काम करेंगी इस इनिशियल 2 days में. यस, आई कैन से कि आपके लिए जो बाहरी दुआ है, बाहर से मिली हुई विशेस हैं, दैट विल हेल्प अ लॉट. बाय द मिडल ऑफ द वीक आपका मून ट्रांजिट जो है वो पॉजिटिवली ट्रेल करेगा एंड with the help of blessings and all you will plan to do something new or big. और यहाँ पर आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे. आपके करियर चेंजेस के लिए भी कुछ ना कुछ एक हिंट आएगा. और यू कैन ऑल्सो प्लान अ शॉर्ट ट्रिप ऑल्सो. तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जहाँ पे एक चेंज होगा. ये चेंज आपको मेंटली भी थोड़ा ईज आउट करेगा. साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीक के एंड को देखते हैं, सो लास्ट few days of the week can keep you busy at your professional front. So you may be able to work hard, you may be able to work good at your place. यहाँ पर फैमिली भी बहुत सपोर्टिव रहेगी और आपके लिए बेहतर होने की गुंजाइश बनी रहेगी. आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9. हम बात करते हैं अगली राशि यानी सैजिटेरियस, धनु राशि के जातकों के बारे में. और धनु राशि के जातकों की जब मैं बात करती हूँ तो आई कैन से एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू मे बी ब्लेस्ड विद पॉजिटिव मून. यहाँ पर मून का जो ट्रांजिट है दैट इज वेरी गुड फॉर यू. यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप you may feel your inner strength at very starting point of the week, and your relationship with your spouse, with your friends will be very good. तो आपके स्टार्ट में ही चीज़ें काफ़ी अच्छी है. इवन इफ यू आर अनमैरिड देन यू विल गेट सम गुड सोलमेट और यू कैन फाइंड अ गुड पार्टनर फॉर यू ड्यूरिंग दिस वीक. आप मेंटली एंजाइटी भी फील कर रहे हैं. मिडल ऑफ द वीक की जब मैं बात करती हूँ तो समटाइम्स यू कैन फील एंग्री विथ योर सेल्फ ओनली. सो एक सेल्फ मैं कह सकती हूँ सेल्फ एगनी जिसे हम कहते हैं, वो वाली फीलिंग आपकी आएगी और आप कहीं ना कहीं बड़ा एक अनसर्टेनिटी से भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ऑल्दो बहुत रिस्की बिजनेस में आप ना जाएं एंड जरूर आपको अवॉइड करना चाहिए. कोई भी हार्श कन्वर्सेशन अगर हो रही है तो कोशिश कीजिए कि मैं उसमें ना बोलूं. बट लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक आर वेरी फेवरेबल फॉर यू बिकॉज यू विल ब्लेस्ड विद पॉजिटिव चेंजेस. यहाँ पर प्लैनेट्स का जो सिचुएशन है दैट इज वेरी गुड. यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये प्लैनेट्स कंबाइन करके आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपकी बहुत सारी चीज़ें फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं. थोड़ा सा एक ये भी दिखता है कि यू मे डिसाइड टू डू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन या योगा या ध्यान, वट एवर यू लाइक. तो इस तरह से जो लास्ट फ्यू डेज है वहाँ पे आपको जाके एक मेंटल पीस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. यू फील प्रोग्रेस विद इन योर सेल्फ. आपके लिए इस हफ्ते जो पॉजिटिव कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 6. हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकन्स की. कैप्रिकन के लिए आई कैन से स्टार्टिंग ऑफ the week is very good in the sense of कि आप बहुत बिजी रहेंगे, बहुत सारा कुछ रहेगा आपके पास करने को और एंड यू वांट टू डू योर बेस्ट एट वर्क. तो चूंकि आपके अंदर ये लगन है कि मुझे बहुत बेहतर करना है तो वो निकल कर आएगा. यही नहीं, गेन्स और एक्सपेंसेस भी जो है एक बैलेंस बनाने की आपसे उम्मीद करेंगे. और थोड़ा सा हालांकि एक छोटा मोटा सा हेल्थ इश्यूज भी दिख रहा है बट उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. लव बर्ड्स के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए क्योंकि बातों से चीज़ें बिगड़ेंगी. मिडल ऑफ द वीक आपको घर के कामों में बिजी रखेगा. इट मेक यू आर प्लानिंग टू बाय सम न्यू यूटेंसिल्स और गोइंग टू थ्रो अ पार्टी. तो वॉट एवर, कुछ भी आप घर की चीज़ों में उलझे रहेंगे. आप अपने काम को, आप अपने चीज़ों को और अच्छे से शार्पन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक थिंग्स विल बी नॉट सो गुड बिकॉज वहाँ जो जाकर मून का ट्रांजिट है दैट इज सिंपली नेगेटिव. तो वहाँ पर
it's up to you to control your mood swing. So chant mantras or do some meditation. It will help you a lot. आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा रिस्की टाइम होगा. सो ये एडवाइजेबल है कि इस हफ्ते अगर आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको अवॉइड करें. एक्वेरियंस के लिए हम बात करें उसके पहले हम बता दें कि आपके लिए जो फेवरेबल कलर है मकर राशि वालों वो इस हफ्ते पीच है और जो नंबर है दैट इज 1. हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए जो हमारी 11वीं राशि है. बिगिनिंग ऑफ द वीक इज ब्लेस्ड विद पॉजिटिव मून एंड ये पीस ऑफ माइंड और पेशेंस दोनों आपको देगा. पिछले दिनों जो एक एंजाइटी से आप सफ़र कर रहे थे उस एंजाइटी से आप निकलेंगे. हालांकि आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, आपके लवमेट्स, उनके बीच में पिछले दिनों आपके बोलने से, आपके एटीट्यूड से जो एक गैप आया था वो गैप कहीं ना कहीं आपको भी दुखी कर रहा है. सो आई कैन से दिस वीक लविंग बर्ड्स कैन एंजॉय देयर हैप्पी टाइम्स. तो आपके लिए बहुत अच्छा समय. मिडल ऑफ द वीक की भी अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज सेल्फ एग्जामिनेशन फेज आई कैन से. यहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये असेसमेंट हम सभी को करना चाहिए बिकॉज कई बार हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों को ओवर रूल कर जाते हैं और उसको ध्यान ही नहीं देते. लेकिन अगर हम सेल्फ असेसमेंट करें तो हमें पता लगता है कि सचमुच हाउ रॉन्ग वी आर. हम बात करेंगे लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक की. थिंग्स विल बी पॉजिटिव, थिंग्स विल बी वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड यहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ भी एक अच्छा सा समय निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर इट में कि आप वीक के एंड में हैं और यू विल डिसाइड टू डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. सो योगा एंड मेडिटेशन आपके लिए भी दिखाई दे रहा है. इवन यू कुड प्लान अ शॉर्ट ट्रिप विथ फैमिली और फ्रेंड्स. यहाँ भी आपको मेंटली थोड़ा ईज आउट करेगा. सो इफ यू वांट टू गो समवेयर प्लीज गो. आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून अगेन एंड द नंबर इज 9. हम बात करते हैं लास्ट अपनी जोड़ी पाइसियन के बारे में. और पाइसिस के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव मून. ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर मैं नेगेटिव मून कह तो रही हूँ बट ये अर्निंग्स के सेंस में दिख रहा है. अगर मैं लव अफेयर्स के बारे में कहती हूँ तो काफ़ी अच्छा हफ्ता है ये. आपको बिल्कुल याद रहेगा ये हफ्ता कि आपके जीवन में ऐसा कुछ आया था. सो इफ़ यू आर लव बर्ड्स देन टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल. यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के एक बैलेंसिंग को आपको देखना चाहिए और साथ ही you are recommended to keep your mental peace and patience. ये दोनों चीज़ें आपके एटीट्यूड में आनी चाहिए. प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ सकती है पर उससे भी अगर आप चीज़ों को स्मूथली हैंडल करेंगे तो ठीक रहेगा. यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप बढ़ा सकते हैं. आप कुछ चीज़ें, नई किताबें लिख सकते हैं, आप कोई नई वीडियोस बना सकते हैं एजुकेशन से रिलेट करके. और यही नहीं, मैं कह सकती हूँ कि आप अपने बच्चों के इश्यूज में, उनके ग्रोथ में, उनके एजुकेशन में आप मुझे इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक आपका मून का ट्रांजिट पॉजिटिवली चला जाएगा और ये जो टाइम होगा यहाँ पे आप बहुत सारे नए लोगों के संपर्क में आएंगे. सो नए लोगों पर बहुत जल्दी फेथ मत करिए क्योंकि फेथ जो है वो एक टाइम की डिमांड करता है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है. तो ऑफ कोर्स जब भी ऐसा लगे आपको कि यू आर गोइंग टू फेथ और मेक अ न्यू गुड फ्रेंड तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लीजिए क्योंकि अभी जो आपके एक्शंस हैं वो आपके बहुत जल्दी जल्दी रिलेशंस तो बना देगा लेकिन उन रिलेशंस के रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है. यहाँ पर आप अपने परिवार के लिए कुछ खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं और छोटी छोटी यात्राएं भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है. तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को खुश रख पाएँ क्योंकि फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट और पैसे और बाकी सारी चीज़ों के अलावा यह जो हफ्ता है वो कई सारे मेंटल खुशियों की भी आपको सौगातें दे रहा है, रास्ते दे रहा है. इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर एंड द नंबर इज़ 11. इसके साथ ही मैं 12 जोडिक्स के लिए यह प्रेडिक्शन का प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ. मैं मंथली प्रेडिक्शंस क्योंकि हम सब जानते हैं राहु और केतु अप्रैल में ट्रांजिट लेंगे
और ये ट्रांजिट पूरे 1.5 सालों के बाद होगा, तो उसके बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में मैं नए वीडियोस डालूंगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, काइंडली व्हाट्सएप में, यहाँ नंबर दिया हुआ है, और आप पेड तरीके से मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार।